की तारीकी शहर पर छा चुकी थी। हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी और पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सड़कों पर वीरानी का आलम था और गली के कुत्ते भी जाने कहाँ गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात किसी खौफनाक वाक़े की गवाह बनने जा रही हो। आदिल, सारा, कबीर और रोमा, 4 दोस्तों का एक ग्रुप आज एक पुराने बंद हो चुके शॉपिंग मॉल की छत पर पार्टी मनाने का मंसूबा बना रहा था। ये मॉल पिछले 7 सालों से बंद पड़ा था और शहर में इसके बारे में खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि इस मॉल की लिफ्ट में कुछ ऐसा है जो अंदर जाने वालों को दोबारा लौटने नहीं देता। यार आदिल, सच बता, क्या वाकई ये लिफ्ट इतनी मनहूस है जितना लोग कहते हैं? कबीर ने हंसते हुए पूछा। आदिल ने कहकहा लगाया, बेवकूफ़ी की बात है, पुरानी इमारतें, बंद लिफ्टें, लोग तो खुद ही कहानियां बना लेते हैं। आज रात हम खुद देख लेंगे। चारों ने अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक उठाई और मॉल के अंदर दाखिल हो गए। मॉल की लाइट्स बुझी हुई थीं और हर तरफ धुंध सी फैली हुई थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर आधे फटे हुए लटक रहे। शीशे की खिड़कियां टूटी हुई थीं और फर्श पर गर्दो गुबार की तह जमी हुई थी। कितनी डरावनी जगह है यार, सारा ने आहिस्ता से कहा। आदिल ने उसे दिलासा दिया, अरे बस थोड़ी देर का किस्सा है, फिर छत पर जाकर मजे करेंगे। चारों दोस्त लिफ्ट के सामने पहुंचे। लिफ्ट का दरवाजा जंग आलूद था और अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। एक स्याह रंग की तख्ती पर लिखा था, इस लिफ्ट का इस्तेमाल ममनुआ है। वाह देखो तो, अभी से डराने की कोशिश, रोमा ने हंसते हुए कहा। आदिल ने लिफ्ट का बटन दबाया। बिजली की हल्की सी चमक के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। दीवारों पर पुरानी मेली सी आईनें लगी थी और कोने में एक छोटा सा कैमरा जो बंद पड़ा था झूल रहा था। चलो देर न करो, आदिल ने कहा। चारों अंदर दाखिल हुए। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही अंदर खप अंधेरा हो गया। बस एक जर्द बत्ती झपक रही थी। सारा ने फौरन कबीर का हाथ पकड़ लिया। आदिल ने बटन दबाया। रूफ, अचानक लिफ्ट एक झटके से नीचे गिरने लगी। चारों चीख पड़े कि क्या हो रहा है। रोमा की आवाज कांप रही थी। लिफ्ट रुकी और स्क्रीन पर नंबर 3। ये कौन सी मंजिल है? कबीर ने खौफजदा होकर कहा। लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने लंबारीदार राहदारी थी जो धुंध में लिपटी हुई थी। दीवारें सियाह रंग की और छत से पानी टपक रहा था। फर्श पर खून के धब्बे नजर आ रहे थे। कहीं कहीं हाथ के निशान भी दिखाई दे रहे थे। हौलनाक बदबू अंदर आते ही सबके दिमाग पर छा गई। हमें वापस जाना चाहिए, सारा ने रोते हुए कहा। लेकिन तभी लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सारे बटन बंद हो गए, बस -3 जगमगा रहा था। अंदर हल्की हल्की सरगोशियां सुनाई देने लगी। किसी की सांसों की आवाज, किसी के चलने की चाप। सारा ने लरसते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल बंद था। ये जगह, रोमा की जबान लड़खड़ाई। यहाँ कोई है। आदिल ने दीवार की तरफ देखा। आईने में 4 नहीं 5 साए नजर आ रहे थे। ये कौन है हमारे साथ? कबीर चीखा। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई न था। बस आईने में एक बोसीदा चेहरा, सियाह आंखें और खून से भीगा मुना। अचानक आईने से हाथ निकलकर रोमा की गर्दन पकड़ लिया और अंदर खींच लिया। रोमा की खौफनाक चीख पूरे लिफ्ट में गूंजी। आदिल ने आईने पर हाथ मारा, मगर आईना बिल्कुल आम नजर आ रहा था। बस खून की एक लकीर बह रही थी। कबीर लरजते हुए दीवार से लगा। हम मर जाएंगे। सारा जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। लिफ्ट की बत्ती बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा और किसी के चलने की चाप सुनाई दे रही थी। अचानक सारा के कान के पास किसी ने सरगोशी की, तेरी बारी है। सारा की चीख निकली और वो अचानक हवा में बुलंद हुई, जैसे किसी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया हो। उसके पैर जमीन से उठ गए और गर्दन से खून बहने लगा। कबीर और आदिल पत्थर बने देखते रह गए। अगले ही लम्हे सारा का लाशा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। चेहरे पर वहशत और आंखें खुली की खुली। लिफ्ट के कोने में खून की लकीर फैल गई। कबीर ने आदिल का हाथ पकड़ा। हमें निकलना होगा।
आदिल ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की मगर बेसूद। तभी लिफ्ट ने हरकत की और नीचे जाने लगी। नंबर 4 जगमगाने लगा। कबीर ने रोते हुए कहा, नीचे क्यों जा रही है, खुदा के लिए रोक इसको। आदिल ने बटन तोड़ डाले मगर लिफ्ट न रुकी। दरवाज़ा खुला, बाहर मुकम्मल अंधेरा, बस फर्श पर बेशुमार खून के धब्बे और इंसानी हड्डियां पड़ी थी, पर नाखनों के निशान। अचानक एक साया लपका और कबीर को खींच लिया। जूझती रही। आदिल ने घबरा कर लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया मगर देर हो चुकी थी। लिफ्ट में कबीर का कटा हुआ बाजू पड़ा था जिसमें से खून बह रहा था। आदिल हाँफता हुआ लिफ्ट के कोने में जा बैठा। उसकी सांसें तेज हो गईं। लिफ्ट फिर हरकत में आई। नंबर 5। तभी एक धुंधला साया लिफ्ट के अंदर उभरा। खून से भरी आंखें, कटे फटे चेहरे और बदन से बहता हुआ सियाह मादा। आदिल की चीख निकल गई। शहर देरी भी एक बार फिर मौत की लिफ्ट का किस्सा फैल चुका था। पुराने शॉपिंग मॉल की इस मनहूस लिफ्ट के बारे में हर तरफ खौफनाक बातें हो रही थी। मकामी लोग कह रहे थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते और जो वापस आते हैं उनकी लाशें ऐसी हालत में मिलती हैं कि पहचानना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खतरा पसंद होता है। उसी शहर में रहने वाला फरहान और उसके 3 दोस्त इनीशा, सिनी और रेहान एक मशहूर यूट्यूब चैनल के लिए हॉरर वीडियो बनाने का शौक रखते थे। जब उन्होंने मौत की लिफ्ट की कहानी सुनी तो फौरन फैसला कर लिया कि वो इसी लिफ्ट में जाकर वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर डालेंगे। यार ये सब बकवास है, बस पुरानी इमारत की कहानियां हैं, चल के देखते हैं, सिनी ने हंसते हुए कहा। फरहान ने वीडियो कैमरा संभाला। दोस्तों, आज हम इस लिफ्ट का राज जानेंगे। देखते हैं वाकई वहाँ कुछ है या बस अफवाह है। रात के 12 बजे जब पूरे शहर पर अंधेरा छा गया, चारों दोस्त शॉपिंग मॉल के पास पहुंचे। सन्नाटे में घरी इमारत के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। पुरानी दीवारों पर अजीब निशान और बदबू फैली हुई थी। लिफ्ट के पास पहुंचते ही इनीशा ने खौफजदा होकर कहा, यार ये तो वाकई डरावनी लग रही है। फरहान ने हंसते हुए कहा, डरने की क्या बात है, कैमरा ऑन है ना। सनी ने लिफ्ट का बटन दबाया। बिजली की हल्की सी चमक के साथ दरवाजा खुला। अंदर वही सियाह अंधेरा, जरद चपकती बत्ती और दीवारों पर पुरानी आईने के। सबकी सांसें एक पल को रुक गईं। चलो जल्दी अंदर चलो, रेहान ने कहा। चारों अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट में एक लम्हे को मुकम्मल खामोशी छा गई। फरहान ने बटन दबाया, रूफ। लिफ्ट चल पड़ी, लेकिन अचानक फिर वही झटका और स्क्रीन पर नंबर -3 जगमगाने लगा। ये फिर नीचे क्यों जा रही है? सनी ने खौफजदा होकर कहा। दरवाजा खुला और सामने वही लंबी तारीक राहदारी, धुंध, बदबू और खून के धब्बे। इनीशा ने सिसकियां भरते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था और इस बार दीवार के आईने में सिर्फ 4 नहीं 5 साए नजर आ रहे। रेहान ने डरते हुए पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था। अचानक एक सियाह साया झपटा और सुनी के सर के पीछे हाथ मारा। सुनी की आंखें सफेद हो गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। वो जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। सुनी, इनीशा ने चीखते हुए उसे थामना चाहा, मगर तभी उसकी गर्दन पर नाखूनों के निशान पड़ने लगे, जैसे कोई अनदेखे हाथ उसे दबोच रहे हों। इनीशा की चीखें गूंजने लगी। फरहान और रेहान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। लिफ्ट का बटन जल बुझ रहा था। उनसे भीगे लंबे नाखून वाले उन्होंने इनीशा को बालों से पकड़कर उठाया और दीवार के अंदर खींच लिया। उसकी आखिरी चीख, फराहान। फरहान दीवार के साथ लग कर रोने लगा। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। लिफ्ट फिर नीचे चली। 5 दरवाजा खुला। बाहर मुकम्मल अंधेरा, बस एक साये की आवाज सुनाई दी, बस तो रह गया है। फरहान ने भागने की कोशिश की मगर उसके सामने एक साया उभरा।
चेहरा सियाह, आंखें खून की तरह सुर्ख, मुंह से बदबूदार सियाह मादा टपक रहा था। साया हंसा, आज तो भी हमारा हिस्सा है। एक झटके में उसका हाथ फरहान के सीने के पार हो गया। खून दीवारों पर छींटों की तरह बिखर गया। फरहान का जिस्म जमीन पर गिरा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अगले दिन पुलिस को माल के सामने 4 लाशें मिली। हर लाश कटी फटी, खून में लथपथ, और लिफ्ट के दरवाजे पर खून से लिखा था, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। शहर में अब मौत की लिफ्ट का खौफ बढ़ता जा रहा था। कोई भी शॉपिंग मॉल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दावा कर रहे थे कि रात के वक्त वहां से चीखों और सरगोशियों की आवाजें, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्हें मौत से खेलने का शौक था। अली, जोहा, दानी और हरीश, 4 बेखौफ दोस्त जो हमेशा डरावनी जगहों पर जाकर वीडियोस बनाते थे, उन्होंने भी फैसला किया कि अब वो इस लिफ्ट का राज जानेंगे। यार, जितने भी गए वो तो डरपोक थे। हम देखते हैं इस लिफ्ट में ऐसा क्या है, अली ने कहकहा लगाते हुए कहा। रात के 12:30 बजे अंधेरी गलियों में से गुजरते हुए वो शॉपिंग मॉल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा जंग आलूद था और उस पर पुरानी खून की धारियां जमी हुई थी। ओह यार, ये तो बहुत ही डरावना लग रहा है, जोहा ने खौफजदा होकर कहा। डरपोक ना बनो, चलो, दानी ने कहा। चारों माल में दाखिल हो गए। बदबू और वीरानी ने उनका इस्तकबाल किया। हर कदम पर शीशे के टूटे टुकड़े और पुराने पोस्टर बिखरे हुए थे। लिफ्ट के पास पहुंचकर उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लिफ्ट के दरवाजे पर पुरानी खराशें, खून के निशान और दीवार पर खून से लिखा था, वापसी का कोई रास्ता नहीं। वाह, क्या सीन है, हरीश ने वीडियो बनाते हुए कहा। अली ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट एक झटके से खुली। वही जर्द बत्ती, सियाह दीवारें और आईने। चारों हंसते हुए अंदर चले गए। अली ने रूफ का बटन दबाया। लिफ्ट हरकत में आई। अचानक फिर वही झटका और नंबर -3। ओह शिट, ये नीचे क्यों जा रही है, जोहा ने घबरा कर कहा। दरवाजा खुला। सामने धुंध, बदबू और दीवारों पर खून के निशान। हमें वापस जाना चाहिए, दानी ने कहा, मगर लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। तभी आईने में एक साया नमूदार हुआ। सुर्ख आंखें, कटा हुआ मुंह और लंबे नाखून। अली ने कहकहा लगाया, अदाकारी कर रहा है कोई। अचानक आईने से हाथ निकलकर अली की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से दे मारा। खून की एक धार दीवार पर लग गई। अली, ये जोहा की चीख निकली। साया अली की आंखें निकालकर अंधेरे में गायब हो गया। दानी, हरेश और जोहा सकते में आ गए। चलो, बाहर निकलो। लिफ्ट के बटन दबाए, मगर लिफ्ट नीचे जाने लगी। दुनाकार खुला और सामने लाशों का ढेर पड़ा था, खून की भरी झील। लेकिन हरीश का पैर फिसल गया और वो खून में जा गिरा। साया लपका और हरीश की गर्दन दबोच ली। एक झटके में उसका सर तन से जुदा हो गया। खून का फवारा छूटा। जोहा की चीख पूरे लिफ्ट में गूंजी। ये जगह मनहूस है, दानी रोते हुए बोला। लिफ्ट फिर नीचे जाने लगी। 5। जोहा और दानी दीवार के साथ लग गए। साया अब लिफ्ट के अंदर था। कटा फटा चेहरा, खून में लथपथ बदन और लंबे बाल। तुम दोनों हमारा हिस्सा हो, साया जोहा की तरफ लपका। जोहा की चीख फजा में गूंजी। साया ने उसके सीने में हाथ डालकर दिल निकाल लिया। जोहा का जिस्म फर्श पर गिर गया। दानी लरज रहा था, आंखों में आंसू, सांसें तेज। बेबे बचाओ। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। बाहर अंधेरा और एक हंसी की आवाज, तू अभी जिंदा है। साया धीरे धीरे दानी की तरफ बढ़ा। दानी ने आखिरी बार लिफ्ट के बटन दबाए। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। साया गायब हो गया। स्क्रीन पर नंबर 0 आया। दरवाजा खुला। दानी बाहर निकला और जमीन पर गिरा। पुलिस वाले खड़े थे, मगर जैसे ही वो अचानक उसके बदन से अलग होकर जमीन पर लड़क गया, सब चीख उठे। लिफ्ट फिर बंद हो गई। शहर में मौत की लिफ्ट का खौफ अब पूरी शिद्दत के साथ फैल चुका था। हर कोई उस मनहूस लिफ्ट का नाम सुनकर
कांपने लगता था। अखबारों की सुर्खियां, न्यूज़ चैनल्स की खबरें और लोगों की ज़बान पर एक ही बात थी। उस लिफ्ट ने फिर 4 नई जानें ले ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सनसनी की तलाश थी। आर्यन, रेना, कबीर और नशा, ये 4 दोस्त सुस्ती शोहरत के लिए यूट्यूब पर हॉरर चैनल बनाना चाहते थे। और जब उन्हें मौत की लिफ्ट की कहानी मालूम हुई तो फौरन फैसला किया कि वो इस लिफ्ट में जाकर वीडियो बनाएंगे। हम वीडियो बनाएंगे और लाखों सब्सक्राइबर्स कमाएंगे, आर्यन ने जोश से कहा। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्त खाली माल के सामने खड़े थे। पूरा माहौल धुंध में डूबा हुआ था। टूटी खिड़कियों से साई साई करती हवा और दरवाजे पर लटकी जंग-आलूद जंजीर। यार, ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, नशा ने घबरा कर कहा। रेना ने उसका हाथ थामा। हम साथ हैं ना, डरने की जरूरत नहीं। दाखिल हुए। बदबू और सुनसान राहदारियों ने उनका इस्तकबाल किया। हर तरफ खामोशी और दीवारों पर पुराने खून के धब्बे। लिफ्ट के पास पहुंचकर आर्यन ने मोबाइल कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम इस मनहूस लिफ्ट का राज फाश करेंगे। लिफ्ट का बटन दबाया, दरवाजा एक झटके से खुला। सियाह अंधेरा, टिमटिमाती बत्ती और पुराने आईने। चलो देखते हैं अब क्या होता है, कबीर बोला। चारों अंदर दाखिल हुए। रूफ का बटन दबाया गया, लिफ्ट चल पड़ी। लेकिन अचानक वही झटका और नंबर -3 दरवाजा खुला। सामने धुंध में लिपटी राहदारी, बदबू और अजीब सरगोशियां। ये क्या आवाजें हैं? नशा ने घबरा कर कहा। अचानक आईने में 6 साए नजर आए। सबने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। तभी लिफ्ट की बत्ती बुझ गई। मुकम्मल अंधेरा, सिर्फ सांसों की आवाजें। एक साया धीरे धीरे बढ़ा। सुर्ख आंखें, सियाह चेहरा और हंसी। एक और खेल। साये की आवाज गूंजी। अचानक साया आर्यन पर झपटा, उसके जिस्म के अंदर घुस गया। आर्यन की आंखें सफेद हो गई और उसके मुंह से काले झाग निकलने लगे। आर्यन, कबीर चीखा। तभी दीवार से 3 और साए बरामद हुए। लंबे कद, टेढ़े बदन। रेना ने भागने की कोशिश की मगर साया उसके गले में लपट गया। एक झटके में रेना की गर्दन मुड़ गई और खून का फव्वारा फर्श पर बिखर गया। नशा दीवार के साथ लगकर रोने लगी। ये सब क्या हो रहा है? लिफ्ट नीचे जाने लगी। 4 दरवाजा खुला। सामने इंसानी लाशों का ढेर, उनके चेहरे उधरे हुए और उनकी आंखें गायब। तभी एक साया कबीर की तरफ लपका। कबीर भागने लगा मगर खून में फिसल गया। साया उसके ऊपर झुका और उसका सीना चौक कर दिया। कबीर की आखिरी चीख अंधेरे में दब गई। अब लिफ्ट में सिर्फ नशा बची थी। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, वो रोते हुए बोली। तभी लिफ्ट की बत्ती फिर बुझ गई। अब लिफ्ट के अंदर एक हंसी की गूंज और सरगोशी। तू भी हमारा हिस्सा है। दीवार से एक खौफनाक बदबूदार चेहरा निकला। उसके दांत खून आलूद और नाखून लंबे। नशा भागकर लिफ्ट का बटन दबाने लगी। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 3, 2 और 1। तभी साया झपटा और नशा का बाजू काटकर जमीन पर गिरा दिया। खून की धार लिफ्ट में फैल गई। नशा चीखती रही। लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर अंधेरा और एक और साया। उसने नशा की गर्दन दबोच ली और एक झटके में नशा की लाश फर्श पर गिरी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और दरवाजे पर खून से लिखा था, अब और भी आएंगे। शहर में अब मौत की लिफ्ट का नाम सुनना भी लोगों के लिए भयानक ख्वाब बन चुका था। लोग कहते थे कि रात के वक्त लिफ्ट के दरवाजे के पीछे से खून बहता है और उसके आसपास से गुजरने वालों की रूह तक कांप जाती है। लेकिन अभी भी कुछ बदबख्त ऐसे थे जो इस जगह जाने का शौक रखते थे। उस रात श्वेता, अरमान, विकास और मनीष, 4 दोस्त एक डेयर डेविल चैलेंज के तहत माल में जाने वाले थे। यार देखो, सब बस कहानियां बना रहे हैं, हम वीडियो बनाएंगे, मजा आएगा, अरमान ने कहा। श्वेता ने कांपती आवाज में कहा, यार इस लिफ्ट में जाने का दिल नहीं। विकास ने कहा लगाया, डरो मत, शेर दिल बनो। रात के 1:30 बजे चारों माल के बाहर पहुंचे। आसपास होका आलम, तेज ठंडी हवा और बदबूदार फजा। दरवाजे पर जंग आलूद खून की धारियां और दीवार पर बड़े हरूफ में खून से लिखा था,
खबरदार, आखिरी मौका। वाह, सीन तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। मनीष ने वीडियो ऑन चारों माल में दाखिल हो गए। बदबू इस कदर शदीद थी कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। लिफ्ट के सामने पहुंचे, दरवाजा होले होले खुद ब खुद खुल गया। अंदर सियाह अंधेरा, काली दीवारें और खून आलूद आईने। यार, ये तो मजे की जगह है, विकास ने कहा। लिफ्ट में कदम रखते ही जंग आलूद दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। श्वेता लरसते हुए बोली, अरमान, मुझे डर लग रहा है, चलो छत पर चलते हैं। अरमान ने रूफ का बटन दबाया, लिफ्ट हरकत में आई और फिर वही पुराना झटका और इस स्क्रीन पर नंबर। अबे, ये फिर नीचे जा रही है। मनीष हंसा। दरवाजा खुला और धुंध, बदबू और खून की भरी हुई जमीन, दीवारों पर ताजा खून के छींटे और इंसानी नाखून। यार, ये क्या है? श्वेता कांपने लगी। तभी दीवार से एक साया निकलकर विकास पर झपटा। उसका सीना चाक करके दिल निकाल लिया। खून का फवारा दीवार पर छींटा। विकास की चीख अंधेरे में गुम हो गई। वो विकास, अरमान चीखा। लिफ्ट के अंदर 3 और साए उभरे, उनके जिस्म कटे फटे, दांत खून से आलूद और आंखें खाली। मनीष तुम्हारी भारी है लगा, लेकिन लिफ्ट के कोने से एक लंबी काली जुबान निकली और उसके गले में लपट गई। वो जमीन पर गिरा। जुबान ने उसका जिस्म लपेट लिया और उसकी हड्डियां कड़कने की आवाज आई। श्वेता ने खौफ से आंखें बंद कर ली। अब सिर्फ अरमान और श्वेता बचे थे। लिफ्ट की बत्ती बुझ गई। अंधेरे में सांसों की आवाजें, सरगोशियां, चलो तुम भी आओ, एक साया हंसा। अचानक एक स्याह हाथ अरमान के पीछे से आया और उसकी खोपड़ी तोड़कर खींच ली। खून दीवारों पर बिखर गया। श्वेता की चीख निकली, नहीं, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। लेकिन तभी दीवार से निकली एक औरत की शक्ल वाली मखलूक, खून में लथपथ, फटी आंखें और बदबूदार स्याह बाल। अब तुम हमारी हो। श्वेता ने भागने की कोशिश की। लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जाने लगी। 2, 1, लेकिन साया पीछे हटने को तैयार न था। जैसे ही लिफ्ट 0 पर पहुंची, दरवाजा खुला। श्वेता दौड़कर बाहर निकली, लेकिन लिफ्ट के दरवाजे से एक स्याह जुबान लपकी, उसकी टांग पकड़ी। श्वेता जमीन पर गिरी, घिसकती हुई अंदर जाने लगी। उसकी चीखें पूरे माल में गूंजने लगी। दरवाजे पर खून से लिखा था, बस एक और, फिर खेल। श्वेता का आधा जिस्म अंदर चला गया और दरवाजा बंद। लिफ्ट ऊपर चली गई। दरवाजे से खून बहने लगा। बड़े शहर में अब मौत की लिफ्ट का नाम सुनना भी जुर्म बन चुका था। पुलिस ने शॉपिंग मॉल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया था। हर दरवाजे पर ताला, दीवारों पर नोटिस और खबरदार करने वाले बोर्ड। लेकिन हर रात उस मनहूस लिफ्ट के दरवाजे के नीचे से खून बह निकलता और काली धंध मॉल को घेर लेती। लेकिन इस रात शहर के 3 प्रोफेशनल गोस्ट हंटर्स, विक्रांत, सोनिया और नील, जो सुपरनैचुरल केसेस पर काम करते थे, एक परअसरार कॉल पर मॉल पहुंचे। फोन पर सिर्फ एक सरगोशी सुनाई दी थी, आखिरी खेल खत्म करो। विक्रांत ने दरवाजे की जंजीर काट दी। तीनों अंदर दाखिल हुए। मॉल में सांस लेने तक की गुंजाइश नहीं थी। बदबू इतनी शदीद के लगता जैसे हजारों सड़ती लाशों का ढेर पड़ा हो। ये जगह तो जिंदा जहन्नम लग रही है, सोनिया कांपती हुई बोली। नील ने होले से कहा, चलो हमें वो लिफ्ट ढूंढनी है। मॉल के अंदर हर दीवार पर खून की लकीर, छत से टपकता स्याह मादा और दीवारों पर नाखूनों के निशान। दरवाजे के पास पहुंचे। लिफ्ट का दरवाजा आखिरी खेल अब मुकम्मल। विक्रांत ने हथियार निकाला, तैयार रहो। दरवाजा खोला। अंदर घप अंधेरा, जर्द झपकती बत्ती और पुराने आईने। ये क्या जगह है? सोनिया का हलक खुश्क हो गया। तीनों अंदर दाखिल हुए। लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। बटन पर हाथ रखते ही लिफ्ट नीचे जाने लगी। -3। अंधेरे में सरगोशी। दरवाजा खोला। सामने दर्जनों लाशें, कटी गर्दनें, खून के तालाब और दीवार
पर ताज़ा खून से बनी तहरीर, खून मजीद खून। तभी दीवारों से लंबे दांतों वाले साए निकले। एक साया वक्रांत पर झपटा, उसका चेहरा चीर कर अलग कर दिया। खून की धार लिफ्ट में भर गई। सोनिया ने चीख मारी, नहीं। नील ने बंदूक चलाई, लेकिन गोली साए में जज्ब हो गई। लिफ्ट की बत्ती बुझ गई। अब सिर्फ खून के बुलबुले और हाँफने की आवाज। -4। दरवाजा खोला। बाहर एक पुरस्रार स्याह कमरा, हर तरफ इंसानी खोपड़ियां और फर्श पर एक बड़ा दायरा, जिसके बीच में 4 लाशें और उन पर मौत की लिफ्ट के निशान। ये क्या है? किसने किया? नील धाड़ा। तभी एक साया बोल उठा, हम हैं जिन्हें कभी दफन नहीं किया गया, जिन्हें इस लिफ्ट ने निगल लिया। एक झटके में नील की खोपड़ी तन से जुदा। सोनिया जमीन पर गिरी, आंखों में आंसू और हर तरफ साए। लिफ्ट के आईने में अब दर्जनों चेहरे, हर वो चेहरा जो अब तक मारा जा चुका था। सारा फर्श खून से लबालब। दीवारों से इंसानी हाथ निकलकर दीवारों में वापस जा रहे थे। अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगी। 5, 6, 7। इन्फिनिट अंधेरे में एक गड्ढे जैसा रास्ता और दीवारों पर नाकाबिले फहम बरासरार निशान। सोनिया ने आखिरी बार चीख मारी और लिफ्ट मुकम्मल तारीकी में समा गई। सुबह पुलिस पहुंची। लिफ्ट बंद, लेकिन इस बार लिफ्ट के दरवाजे पर खून से लिखी आखिरी तहरीर, खेल कभी खत्म नहीं होगा। दीवार पर साए लरज रहे थे। लिफ्ट के अंदर से आखिरी सरगोशी, अब कौन आएगा? पुलिस ने लिफ्ट का दरवाजा खोला। अंदर कुछ ना था, बस ताज़ा बहता खून और दीवार पर बनी सैकड़ों उंगलियों की खराशें। फाइल बंद कर दी गई। कोई नहीं जानता कि ये साए कौन है, कहाँ से आए, क्या चाहते हैं और ये खेल कब खत्म होगा। क्या कोई और आएगा? क्या कभी ये राज खुलेगा? क्या ये मौत की लिफ्ट वाकई जमीन पर जहन्नम का दरवाजा है? सवाल अब भी वैसे ही बाकी है।